नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएस पामिस्ट्री में। और आज का हमारा विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक, अद्भुत, और वो है पितृदोष। देखिए, कल 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। हम अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के पूजन करेंगे। लेकिन कई बार हमारे पितृ कुपित हो जाते हैं, हम पर आशीर्वाद नहीं बरसाते, हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और तब पनपता है ये पितृदोष। तो जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है वो तो कुंडली से मालूम कर सकते हैं कि उनके ऊपर पितृदोष है या नहीं। लेकिन जिनके पास सही जन्मतिथि नहीं है, उन्हें अक्सर बहुत दिक्कत होती है। तब उन्हें सहारा लेना पड़ता है पामिस्ट्री का। हमारी हाथ की हथेली पर कुछ संयोग बनते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक को पितृदोष है। पहले ये समझ लो पितृदोष होता क्या है। पितर मतलब हमारे पूर्वज। इन पूर्वज में हमसे पहले जो भी पीढ़ियाँ रही हों, जो इस पृथ्वी लोक को छोड़ चुकी हैं, वो सब, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई। अक्सर होता है, जीवन रेखा बहुत अच्छी होती है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी होती है, हृदय रेखा बहुत अच्छी होती है, और अच्छे शुभ निशान भी होते हैं। उसके बावजूद भी जातक अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। मतलब उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही है। सुनने में बड़ा सुपरस्टिशियस लगेगा, लेकिन तथ्य है, सत्य है। और जब तक भटकती रहेगी, जब तक वह अपनी अवधि पूरी नहीं करता, अपना पूरा जीवन नहीं जी लेता, अपना पूरा समय नहीं जी लेता। लेकिन हाँ, अगर उस व्यक्ति के लिए जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, जो भटक रहा है किसी भी योनि में, शुभ या अशुभ, उसके लिए एक सही विधि विधान से पूजा की जाए, पिंडदान किया जाए, तो उसे मुक्ति मिल जाती है उस योनि से। चाहे वो प्रेत योनि है, चाहे वो देवता योनि है, शुभ है या अशुभ। अगर ढंग से पूजन किया जाए तो ये जो कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, ये हमें एक मौका देता है साल में एक बार कि हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनको बड़े प्रिय भाव से पूजना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। आप उसके लिए, उनके पूजन के लिए, जो भी आपके एंसेस्टर थे, और देखो पूजन इस तरह होता है कि 15 दिन होते हैं ना, तो जिस दिन उसने शरीर छोड़ा उस विशेष दिन उसकी विशेष श्राद्ध पूजा होती है। उस पूजन में उस व्यक्ति का
जो विशेष प्रिय भोजन होता है वो तैयार किया जाता है, उसको पूजा जाता है और फिर उसका स्मरण किया जाता है कि इस प्रसाद को वो ग्रहण करे, खुश हो जाए और उन पर कृपा बरसाए। फिर उस भोजन में से कुछ टुकड़े एक लोटे में जो जहाँ जल है उसमें डाल दिए जाते हैं, उसको सूर्य को अर्पित कर दिया जाता है, तर्पण। और कुछ हिस्सा उस भोजन का पक्षियों को डाल दिया जाता है, कुछ हिस्सा गाय को दे दिया जाता है, कुछ हिस्सा कुत्ते को दे दिया जाता है, कुछ हिस्सा कन्याओं के लिए होता है। उसके जो बाद जो बचा वो आपका प्रसाद। अब कन्या कौन? वह लड़की जिसका अभी मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है, वह कन्या है, देवी है, उसका पूजन होना ही चाहिए। यही शर्त है बस। तो हम लोग करते हैं श्राद्ध पूजन, लेकिन कई बार हमारे पितृ हमसे बहुत रुष्ट हो जाते हैं। जब रुष्ट होते हैं तो उनका कुछ अशुभ प्रभाव भी दिखा देता है, पितृदोष उत्पन्न हो गया। अब क्या होगा? घर में कलह होगी, अशांति होगी, मनमुटाव होगा, मंगल कार्य नहीं होंगे। आपके घर में लड़कियां लड़का विवाह योग्य हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो गई तो संतान वृद्धि नहीं हो रही है, धन नहीं है, धन आ भी रहा है तो बरकत नहीं है। मतलब आदमी बहुत परेशान, खूब मेहनत करता है लेकिन उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, लगता है काम बनने को ही है, फिर भी रुक जाता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं पितृदोष के। लेकिन हम अपने हाथ की हथेली पर भी पितृदोष की रेखा देख सकते हैं। देखिए कैसे। ये हमारी मध्यमा, ये हमारा सैटर्न, ये हमारा सैटर्न, और जो हमारी भाग्य रेखा है ना वो लहरदार है। अगर लहरदार है तो पक्का मान लीजिए कि जातक को पितृदोष है, वह बहुत परेशान है कलह से, मांगलिक कार्य न होने से, या आर्थिक रूप से बहुत टूटा हुआ है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, यदि ये हमारा अपोलो सूर्य पर्वत यहाँ पर क्रॉस हो, ये दूसरा आपको निशान मिला कि आप पितृदोष का शिकार हैं। और इन दो दोषों के साथ अगर हाथ में पसीना भी आता हो तो मान लीजिए आप भयंकरतम पितृदोष से पीड़ित हैं। आपकी हालत बहुत नाजुक है, आपको उपाय करने ही चाहिए। और देखिए, कई बार हमारी सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर क्रॉस नहीं होता, बल्कि ये रेखा टूटी टूटी होती है, टूटी हुई। अगर टूटी हुई है तो इशारा करती है कि जातक पितृदोष का शिकार है। और ख़ास बात, अगर टूटी हुई हमारी ये सूर्य रेखा है और ये पूरा क्षेत्र राहु का है और राहु धंसा हुआ है, डिप्रेस्ड है, और लगता है कि जैसे ये
टूटी हुई सूर्य रेखा एक गहरे गड्ढे में से जा रही हो, मध्य स्थान हथेली का, तो पक्का मान लो कि जातक पितृ दोष का शिकार है। और देखिए, जो आपकी ये फेट लाइन है वो तिरछी ना होकर बिल्कुल सीधी है, लेकिन उस पर आड़ी रेखा आ गई बहुत सारी। ये भी इशारा है कि बार बार असफलता, बार बार बुरा समय, मतलब ये हो रहा है तो पितृदोष के कारण। इन सब के साथ में पसीना भी आ रहा है, तो पितृदोष का जो अशुभ प्रभाव है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। कई बार अगर हमारा ये वीनस डिप्रेस्ड हो, साथ में राहु भी डिप्रेस्ड हो और मंगल भी डिप्रेस्ड हो, फेट लाइन ऐसी हो, सन लाइन ऐसी हो, तो आदमी पितृदोष का शिकार होता है। कई बार इन रेखाओं के साथ में यदि हमारी लाइफ लाइन और ये हमारी मत्स्य रेखा, इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता नहीं है, अगर है तो आदमी और कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी मर्जी चलाता है, सोचता है पूरी दुनिया उसके अनुसार चले और पूरे घर में अशांति रखता है। ओवर करेजियस, ओवर कॉन्फिडेंस। और साथ में अगर ये उंगली थोड़ी लंबी हो गई तो उसके पास क्या आ गया, अभी को भी आ गई, अभिमान भी आ गया। अब वो अपनी बात को मनवा के ही मानेगा। ये सब लक्षण हैं कि जातक पितृ दोष का शिकार है। ये हमें मालूम पड़ता है अपनी हथेली पर बने हुए इन संजोगों से। और हाथ पर, हथेली पर पसीना आना, इसका मतलब कि प्रबल पितृदोष है, इलाज होना ही चाहिए। अब क्या इलाज हो, इसका हम विश्लेषण करेंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, थैंक यू।